एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसका पेपर पैटर्न क्या है और इसकी इनकम कितनी होती है एक एफकेट ऑफिसर की। ब्रांच के साथ साथ इनकम वेरी करती है दोस्तों। दूसरा एक मीटरोलॉजी एंट्री और एक एनसीसी स्पेशल एंट्री है। आज हम सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, क्या इसकी फीस होती है, क्या क्या आप इसमें करना होगा, तब आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, भारत के सेना के 3 अंग होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि एयरफोर्स जो है सबसे एक्साइटिंग ब्रांच होता है, यानी हर युवा का सपना होता है कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे और देश की सेवा सार्थक रूप से कर पाए। तो इंडियन एयरफोर्स का मोटिव भी है कि इंडियन एयरफोर्स कट एबव, यानी कि सबसे अलग माने जाते हैं और ये ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां कोई पहुंच नहीं पाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी एयर स्ट्राइक भी हमारे देश की सेना ने किया था, तो बहुत सारे युवा उसको देखकर भी मोटिवेट हुए होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे इस विषय में। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एफकेट के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, एफकेट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, एयरफोर्स अपना खुद का एक टेस्ट लेती है जिसको हम एफकेट के नाम से जानते हैं। इसमें एयरफोर्स अपने टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और फ्लाइंग ब्रांच के लिए लड़कों को, कैंडिडेट्स को लेती है। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही एफकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच की। अगर आप एक लड़ाकू विमान के चालक बनना चाहते हैं तो एफकेट आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी एफकेट 2 का फॉर्म आया हुआ है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा देता हूं। आप तुरंत जाकर के क्लिक करके एफकेट का फॉर्म भरिए। अगर आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है, लास्ट ईयर है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको एफकेट में जाना है तो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज है, उनको आप जान लीजिए। सबसे पहले अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो इंडियन होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th होना चाहिए विद 60% मार्क्स होने चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मार्क्स की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 12th में आपके होने चाहिए, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। दोस्तों, सेकंड ब्रांच की बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की, जिसमें 2 ब्रांच होती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 4 वर्षीय कम से कम। तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए पूरे बीटेक में थ्रू आउट, तब आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके पूरा ओवरऑल एग्रीगेट में होना चाहिए, तो आप नॉन टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। आयु सीमा इसमें है 20 से 26 वर्ष। हाइट आपकी दोस्तों इसमें यही है कि 157.5 सेंटीमीटर सभी के लिए है। एफकेट में नॉर्मल हाइट है, हाइट कोई वैल्यू उसमें नहीं रखती। फिजिकल एलिजिबिलिटी तो बाद होती है, पहले आप रिटर्न निकालेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। सबसे पहली बात इसमें दोस्तों, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपके पास केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 वर्षीय 4 वर्षीय आपके पास होगी। टेक्निकल के लिए मैंने आपको बता दिया, 4 वर्षीय आपके कम से कम बीटेक होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और नॉटिकल इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रीफर किया जाता है एयरफोर्स में। दूसरी बात, इसमें फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स यहाँ पे जरूरी नहीं होते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में बस 10+2 इन फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका। अगर आपके पास है तो आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं और एक लड़ाकू विमान के चालक बन सकते हैं, जो कि आप सबसे अच्छी माने जाता है यहाँ पर। और दोस्तों, इसका पेपर पैटर्न जान लीजिए क्या है। सबसे पहले आपके एफकेट में 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर जो पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब पेपर ऑनलाइन हो रहा है, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, उससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा हो रहा है। आप अगर आपकी मैथमेटिक्स और आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप बहुत ही आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पेपर दोस्तों एफकेट का काफी इजी आता है, कट ऑफ इसलिए हाई चली जाती है, 150 से 155, 160 कट ऑफ चली जाती है। कैटेगरी जब से आपको पता है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन कुछ होता नहीं है, डिफेंस में कोई भी कोटा लगता नहीं है, तो आप 155 से 160 मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से एफकेट के रिटन को क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद आप एसएसबी देंगे। यहाँ पे दोस्तों 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। नेगेटिव अगर आप गलत कर रहे हैं तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। पेपर जो है पूरा 2 घंटे का होता है। पेपर का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस देखिए आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये 4 चीजें आपके पास आती हैं। दोस्तों, पे स्केल अगर आपको मैं बताऊं तो फ्लाइंग ब्रांच का जो पे स्केल है, यानी कि फाइटर पायलट का प्लेइंग पे स्केल जो होगा 82,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेड ए की जॉब बढ़िया जॉब है, कमीशन ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर आप बनेंगे इससे। ग्राउंड ड्यूटी की जो सैलरी है लगभग वो 70 से 72,000 के बीच में है। टेक्निकल ब्रांच की जो सैलरी है वो 65 से 70,000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे, इससे कम आपको मिलेंगे नहीं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आपको परमानेंट सर्विस कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही मिलते हैं। हाँ, मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक बार आपको बता दूं, आप अगर एक बार पीएबीटी फेल कर चुके हैं, यानी अगर आप एनडीए से गए हैं और आप पीएबीटी में फेल हो गए हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफकेट
पायलट एंट्री एयरफोर्स के लिए आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं, इसमें कोई पीएबीटी अनिवार्य नहीं होता है, आप पीएबीटी दिए बिना भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएबीटी में फेल हो गए हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में, तो आप एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में पीएबीटी बस एक ही बार दिया जाता है। एक बार जो फेल कर जाता है फिर वो एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाता, और जो एक बार क्लियर कर जाता है उसको बार बार पीएबीटी देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले आप रिटर्न दीजिए, 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स का समय मिलता है आपको, ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर सीबीटी होगा, पेपर दीजिए, एसएसबी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एसएसबी पे वीडियो प्रोवाइड करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको एसएसबी पे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 4 तरीकों से हमने बताया था कि आप एयरफोर्स पायलट कैसे बने, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपने कमेंट्स को मेंशन करिए, और आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच की अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक